बंधुओं, हमारे वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्री गोविंद देव प्रभु। श्री गोविंद देव जी से पूर्व गोवर्धन में प्रकट हुए श्रीनाथ जी। बाकी वृंदावन में जो सबसे पहले ठाकुर प्रकट भये वो आपके श्री जयपुर में विराजते हैं श्री गोविंद देव जी। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने अपनी 16,100 माताओं को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। बहुत सावधानी से और बिल्कुल आनंद के साथ आप लोग सब श्रवण करो। हम बार बार क्षमा मांगते हैं पीछे वाले लोगों से, पर वो भी कहीं ना कहीं बैठे ही जाएं। तो अब कथा तो 7:30 तक, 7:45 तक चलेगी, आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो इससे अच्छा बैठ जाएं सब लोग। बहुत भाव से सुनिएगा। तो वज्रनाभ ने सोलह 16,100 कृष्ण पटरानियों को सुख पहुंचाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान जिस शिला पर प्रकट हुए कंस के कारागृह में, मथुरा में जिस जेल में, जिस कारागृह में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उसी शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। और सबसे पहले निर्माण सांडिल्य मुनि बताते थे, ऐसा रूप है ठाकुर जी का, ऐसे उनके हाथ हैं, ऐसे उनके चरण हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं, और वज्रनाभ निर्माण कराते थे। और उसी निर्माण के भाव से प्रथम ठाकुर जो प्रकट हुए वो थे श्री गोविंद देव प्रभु। ऐसा वर्णन आता है कि जब गोविंद देव जी का रूप प्रकट हुआ तो जितनी भी कृष्ण पटरानियां थीं, उन्होंने गोविंद देव जी के रूप को देखते ही घूंघट कर लिया। क्यों? बोले गोविंद देव जी के रूप को देखते ही कृष्ण पटरानियां बोली, वज्रनाभ तुम्हारे पर बाबा जो थे ना वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, उनका मुख ऐसा ही था, उनके हस्तकमल ऐसे ही थे, उनके चरण कमल ऐसे ही थे। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी प्रथम निर्मित हुए। उसके बाद श्री मदन मोहन जी, उसके बाद श्री गोपीनाथ जी, इन तीनों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया। परंतु फिर कालांतर में ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, एक प्रकार से ब्रज की रज में ही विराजमान हो गए। तब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनन्य उपासक श्री रूप गोस्वामी जी एक बार महाप्रभु जी का प्रवचन सुन रहे थे, और प्रवचन में यही बात महाप्रभु जी सुना रहे थे कि वज्रनाभ ने ठाकुर जी के 3 रूपों का निर्माण किया, और वे तीनों रूप श्री ठाकुर जी जैसे ही दिखते हैं, परंतु इस कलिकाल में वे तीनों रूप भूमिगत हो गए हैं। वज्रनाभ ने जैसे रूप गोस्वामी जी ने जैसे ये बात सुनी, उनके मन में ये भाव आया कि ठाकुर जी अगर हम आपसे प्रार्थना करें, आपकी सेवा करें, आपको ऐसा भाव रखें कि हम आपकी खूब सेवा करेंगे, आप खूब प्रसन्नता से विराजो, तो क्या आप प्रकट नहीं होंगे? रूप गोस्वामी जी को स्वप्न में ऐसा स्वर सुनाई दिया कि आप यदि चाहोगे तो हम निश्चित प्रकट होंगे। महाप्रभु जी से आज्ञा लेकर के श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन पधारे। उनके साथ में सनातन गोस्वामी जी भी पधारे। सनातन गोस्वामी जी मथुरा में विराजते थे, रूप गोस्वामी वृंदावन में विराजते थे। और वृंदावन में रहकर के खूब भजन किया, खूब भजन किया। केवल किस भाव से? कि ठाकुर जी आपके प्रत्यक्ष रूप को देखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर आपके जैसे रूप जो वृंदावन में भूमिगत हैं उनको तो मैं देख सकता हूं ना। तो केवल उसी के लिए उन्होंने भजन किया, खूब नाम जप किया। नाम जप करते 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 बंधुओं, एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी इतने भाव विह्वल हो गए, इतना रुदन करने लगे और मन में विचार करने लगे, निश्चित ही मेरे भजन में कोई दुविधा है, मेरे भजन में कोई त्रुटि है। मैं इतना भी नहीं कर पा रहा कि मैं ठाकुर जी के उस अंश रूप का दर्शन कर सकूं। ये व्याकुलता जब श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त को सताने लगी, तभी उनके चित्त में
नन्हे सा एक स्वरूप, त्रिभंग लली ठाकुर जी, बड़े बड़े नेत्र। और एक विशेषता बताएं गोविंद देव जी की, गोविंद देव जी के कान ऐसे हैं आगे की तरफ, मतलब एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जो स्वयं सिद्ध करके बैठे कि मैं श्रोता हूं, मैं सुनवे के काजे बैठा हूं। ऐसे कान हैं उनके आगे की तरफ। अभी गौर से देखना, कभी शयन आरती में या मंगला आरती में श्री गोविंद देव जी के कान स्पष्ट दिखाई देते हैं, मानो अपने कानन को आगे करके बैठे हैं कि जो आके मुंह को कुछ अच्छा। ये आर्त सुनने के लिए नहीं बैठे, ये मत सोचियो कि अपनी दुविधा बताओ, अपनी विडंबनाएं बताओ, अपने ये सब बताओ उनको सुन, नहीं, ये तो रसिकन की वाणी सुनवे को बैठे हैं, आपको भजन सुनवे को बैठे हैं, आपके भाव सुनवे को बैठे हैं। यहाँ कितने सारे बालक ऐसे हैं जिन्होंने तीनों कथाएं सुनी है। यहाँ ये एक बैठो है और एक वो बैठी हैं, एक बालक ये है। ये बालक कहाँ है हमारे हैं एक और 2-3 बालक और मुझे दिखाई नहीं दे रहे, वो सब यहीं बैठे हैं। ये लोग नित्य जाते हैं और नित्य गोविंद देव जी को भक्तमाल सुनाते हैं। नित्य एक भक्त का चरित्र, रोंगटे खड़े होने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और मुख से गोविंद 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 नाम ध्वनि प्रकट होने लगी। और वही स्वरूप रूप गोस्वामी जी से बोले, बाबा तू यहां बैठो है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। रूप गोस्वामी जी ने पूछा, कहां है भगवान? बोले पासी में जो गोमा टीला है ना, मां देखियो, वह गोमा टीला पे एक पर्वत खंड है, वह पर्वत खंड पे गैया जावे और गैया जाके रोज एक स्थान पे जाके अपने थन से अनायासी दुग्ध की धार बहावे। वो जहां दुग्ध की धार बहावे वहीं मैं बैठा हूं। आहा, वो मोहिनी सूरत, वो सुंदर रूप देख करके श्री रूप गोस्वामी जी को पहले तो चेतना ही नहीं हुई। पहले तो मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में एक बात, ठाकुर जी का आपको अनुभव होगा, ठाकुर जी आपके जीवन में आएंगे तो सबसे पहली स्थिति क्या होगी कि आप अपने तन की सुध भूल जाओगे। यदि आपको इतनी सुध है कि मुझे उठना है, मुझे पान करना है, मुझे खाना है, मुझे कुछ विचार करना है, तो आप अभी ठाकुर जी से नहीं मिले। ठाकुर जी का किंचित भी अनुभव यदि होगा तो सबसे पहले आप तन शुद्ध भूल जाओगे, आपको देह शुद्ध नहीं होगी। ठाकुर जी का अनुभव होगा तो आपको समय का पता नहीं चलेगा, कब कब में समय निकल जाएगा। ठाकुर जी का अनुभव होगा तो शारीरिक इंद्रियों की जो जो व्यवस्थाएं और जो जो अवस्थाएं स्थिति होती हैं, उनका विचार आपके चिंतन में नहीं आएगा। आप अजीब सी स्थिति में चले जाओगे। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रिय है वो भजन, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। पर मैं कहूं तो राम आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब समझो कि राम आए हैं। स्थिति सुनी विदुरानी की, जो अस्त व्यस्त वस्त्र में है, जिसको यह भी भान नहीं कि मुझे कुछ धारण करना है, जिसको यह भी भान नहीं कि ठाकुर जी आए मैं पाटा तो सीधा रखूं, जिसको यह भी भान नहीं कि मैं ठाकुर जी को छिलका खिला रही हूं कि गुठली, ठाकुर जी को फल खिला रही हूं कि छिलका। ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ठाकुर जी आएंगे। और एक बात निश्चित है बंधुओं, ठाकुर जी यदि आपको दर्शन देने का मन बनाएंगे तो सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होगा। प्रत्यक्ष ठाकुर जी सीधे आपके सन्मुख आ जाएं ऐसा नहीं है। 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी है स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा। या तो ठाकुर जी दिखेंगे, या ठाकुर जी का धाम दिखेगा, या ठाकुर जी का चिंतन और ठाकुर जी की उपासना, ठाकुर जी की रसलीला गाने वाले वैष्णव दिखेंगे। और अशोभनीय रूप में नहीं दिखेंगे, शुभ रूप में दिखेंगे। नृत्य करते हुए दिखेंगे, कीर्तन गाते हुए दिखेंगे, कथा सुनाते हुए दिखेंगे वैष्णव। धाम का दर्शन स्वच्छ रूप में होगा
और या फिर स्वप्न में ठाकुर जी की अनुभूति होगी। तो ये प्रथम सीढ़ी है। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे सबसे पहले स्वप्न में आएंगे। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अनुभूति। जैसे अभी हवा स्पर्श कर रही है हमारे तन को, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी हैं। मैं कहता हूं कथाओं में, फिर इत्र की सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि कोई फ्रेग्रेंस की दुकान पास में, यह लगेगा कि श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे हैं। मोर पंख देख करके ये नहीं लगेगा कि मोर होगा पास में, बल्कि ऐसी भावना आएगी कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं गुजर के गए। कहीं चंदन छिड़का हुआ दिख जाए तो यह भाव नहीं होगा कि किसी ने चंदन छिड़का है, बल्कि यह भाव आएगा श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम ही तो नहीं है। ऐसी अनुभूतियां, जैसे कई बार आप बादल देखते हैं तो बादलों में आकृति दिखाई देती है, पर ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाएंगे उसको पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, दूसरे में ऐसे अनुभव होंगे उसको बादलों में आकृति भी ऐसी दिखेगी कि ये तो श्याम सुंदर है। कई बार मार्बल में सुंदर सुंदर आकृति बनी रहती, तो मार्बल में भी वो देखेगा तो इसको लगेगा नहीं श्याम सुंदर है। वो वृक्ष की आकृति देखेगा तो वहां भी श्याम सुंदर है। उसको जगह जगह अनुभूति होने लगेगी। अरे कहां तक कहें, वो मानवों को भी देखेगा ना तो मानवों में भी कहीं ना कहीं लक्षण श्याम सुंदर के दिखेंगे। कोई सामान्य तिलक लगा करके, सामान्य केवल वैष्णव भेष धारण करके भी आ जाएगा ना तो आपको लगेगा श्याम सुंदर ऐसे दिखते होंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो प्रथम ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो स्वप्न में मिलेंगे। दूसरी बात, ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगेंगी, यत्र तत्र सर्वत्र आपको आकृतियों में भी श्री कृष्ण दिखेंगे। और तीसरा, ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो फिर ये विचार नहीं करेंगे कि आप कहां हो, किस भाव में हो, कैसे हो, वे सन्मुख आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ये तीन विधा है। किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, भक्तिमती मीराबाई हो, भक्तिमती करमती बाई हो, हमारे गोस्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सूरदास जी हों, सबको पहले अनुभव ही हुआ है, अनुभूति में ही लिखा है कि ठाकुर जी हैं, फिर प्रत्यक्ष दिखे। तो श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त में जो स्वरूप आया, उसने कहा मैं गोमा टीला में बैठा हूं, और वह गोमा टीला में जहां गैया जाकर के अपनो अनायास दुग्ध बहावे, वहीं ते मेरो स्वरूप निकालो। रूप गोस्वामी दौड़ करके गए, गोमा टीला के ऊपर जाकर के देखा, तभी एक वेद लक्षणा गौ माता आई और गौ माता एक शिखर के ऊपर जाके खड़ी हुई और अनायास ही बिना किसी के हाथ लगाए ही उसके थनों से दुग्ध प्रवाह होने लगा। रूप गोस्वामी जी ने जाकर के प्रणाम किया, पुष्प अर्पित किए, प्रणाम वंदन करके जैसे ही वहां के उस भाव को, जो मिट्टी आदि थी उसको थोड़ा विलग किया, तभी प्रकट भय हमारे श्री गोविंद देव प्रभु। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। सब सुख सागर रूप जागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां। रूप गोस्वामी
श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसे प्रकट भय हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव। वृंदावन के अष्टदल कमल के बिल्कुल मध्य में विराजमान है श्री गोविंद देव जी। फिर कालांतर में सनातन गोस्वामी जी को लगा कि रूप को तो मिल गए गोविंद देव जी, अब हमको कैसे मिले। तब सनातन गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया ये कथा हम कल सुनाएंगे। और फिर मधु पंडित उनको श्री गोपीनाथ जी प्राप्त भये। और देखो कितने भाग्य की सौभाग्य की आप लोगों की बात है कि हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में 2 निधि तो आपके जयपुर में ही विराजते हैं, श्री राधा गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हुए। फिर औरंगजेब ने जब आक्रमण करना प्रारंभ किया, इतना बड़ा मंदिर था गोविंद देव जी का कि ऊपर का दिया दिल्ली तक, आगरा तक दिखाई देता था। औरंगजेब ने जाकर के मंदिर ध्वस्त करने का प्रयास किया। गोविंद देव जी ने आज्ञा कर दी, बोले भैया हमको कहीं और ले चलो। तब श्री गोविंद देव जी जयपुर में पधारे। और जैसा मुझे पता चला, श्री गोविंद देव जी जयपुर आए तो सबसे पहले इसी स्थान पर विराजे जहां हम लोग बैठे। ये कनक वृंदावन, ये पुराना गोविंद देव जी मंदिर, श्री गोविंद देव जी सबसे पहले यहीं पर विराजमान भये। और यहां से फिर उसके बाद अन्य कहीं विराज के फिर सिटी पैलेस में ठाकुर जी विराजमान हुए। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी की ये पावन भूमि है जयपुर। हम तो इसको मिनी वृंदावन ही मानते हैं। यहाँ वृंदावन जैसा ही भाव आता है। बस यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाए। आधुनिक है, थोड़ा राजधानी है ना जब राजस्थान की, थोड़ी आधुनिकताओं को नज़रअंदाज किया जाए। देखो ये तो लंगूर बैठो वहाँ पे है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे वहाँ पीछे मयूर भी मिलेंगे हैं, सामने बैठे देखो, सामने वहाँ पे मयूर बैठे। अभी तो थोड़ा पहले हम अगस्त सितंबर में करते थे कथा, तो ये हरे भरे यहाँ पर बढ़िया आनंद। देखियो भैया वो बंदर को ये मारे नहीं। तो ये देखो ऐसा ही था पुराना वृंदावन, हमारा पूर्व का वृंदावन। बिल्कुल इसीलिए मैं इसी स्थान पर ही कथा करता हूँ, क्योंकि मुझे स्थान की जो दर्शन है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं 5000 वर्ष पूर्व के वृंदावन में पहुंच गया हूँ। ऐसा ही वृंदावन। तो ऐसे श्री हमारे राधा गोविंद देव प्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।